बार अगर अच्छा दिखना चाहता है तो घर पे बैठने को बोलो बहू को, तुम्हारा ये काम नहीं है पढ़ने का। और यह बात सुन के मामा जी को बहुत डर लगा। मामा जी ने सेठ जी से कहा, ज्योतिबा, अगर तुम्हें यह स्त्री शिक्षण का काम शुरू रखना है तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास पर्याय है कि तुम्हें घर पे रहना है या स्त्री शिक्षण का काम करना है। और यह बात सुनकर सेठ जी ने कुछ क्षण का विलंब ना करते हुए घर से कदम निकाला। और मैं तो उनकी परछाई, मैं भी चल दी उनके पीछे पीछे। बस पहने हुए कपड़ों में हमने घर छोड़ा और सेठ जी के मित्रों की सहायता से पुणे के अनेक परिसरों में हमने विद्यालय शुरू किए। जितनी ब्राह्मणों के विद्यालय में लड़कों की संख्या नहीं थी, उससे कई ज्यादा संख्या हमारे विद्यालय में थी। और हमने लड़कियों की परीक्षाएं भी ली और इसी की वजह से अनेक लोगों ने हमारा सम्मान किया। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरे यह बात ध्यान में आई कि स्त्री चाहे किसी भी जाति की हो, किसी की वर्ग की भी क्यों ना हो, अन्याय हमेशा स्त्री के साथ ही हुआ है। अरे वो लड़की का पति मरता है, उसमें उसकी क्या गलती? आप उसका केशवपन कराते हो, आप उसको जिंदा जलाते हो, सती प्रथा करने के लिए मजबूर करते हो। अरे वो लड़की है, औरत है, उसको जीने का अधिकार है। आप कौन होते हो उसका जीने का अधिकार छीनने वाले? आप जब चाहो आप उसे घर से बेदखल करोगे, कुरूप बनाओगे, केशवपन करोगे। और इसीलिए हमने इसके खिलाफ में आवाज उठाई। अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा के खिलाफ में अनेक कायदे किए और हमने नाविका हड़ताल भी करा के लाई। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमें काशीबाई नाथू मिली थी। नहीं, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मुझे मरने दो, मुझे नहीं जीना है। हमने पूछा उससे क्या हुआ और उस वक्त उसने बताया कि वो अपने परिवार के लोगों के वजह से ही गर्भवती है। अरे ये भला तुम्हारा कैसा समाज जब परिवार के लोगों की वजह से ही उस स्त्री पे ऐसा वक्त आ जाता है। और उस वक्त हम उसके माँ बाप बने। हमने उसके बच्चे को गोद रखा और उस बच्चे का नाम रखा यशवंत। और उसके बाद में काशीबाई नाथू जैसे अनेक लड़कियों के लिए हमने बाल प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। सेठ जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी और उनके साथ मैं आगे बढ़ती गई। हमने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, अनेक लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए और ऐसे ही हम आगे आगे बढ़ते गए। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो संधि आपके पास उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, आज ऐसी कई सारी संधियां आपके पास उपलब्ध है। आगे जाइए, पढ़िए, बढ़िए, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य का पशुत्व नष्ट होके उसे मनुष्यत्व प्राप्त होता है। अपने ध्येय को प्राप्त कीजिए, अपने संकल्प के लिए आगे बढ़िए और दिखा दीजिए उन्हीं समाज वालों को कि स्त्री कमजोर नहीं है, स्त्री सर्वशक्तिमान है। और स्त्री अगर एक बार कोई भी बात ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही दम लेती है। आगे बढ़िए, पढ़िए, क्योंकि शिक्षा से ही परिस्थिति बदल सकती है। विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले आणि एवढे मोठे अनर्थ फक्त एका अविद्येने केले। म्हणूनच शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। धन्यवाद।